बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बाहर थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना लूँ आज की रूटीन का अपने। कल बच्चों का स्कूल का फ़र्स्ट डे है तो आज का डे मेरा बहुत ही ज़्यादा बिज़ी गुज़रा। मेरे हस्बैंड जा चुके थे और मुझे जो है वो बच्चों को फिर अकेले ही लेके निकलना पड़ा, यूनिफ़ॉर्म दिलाने, शूज़ दिलाने, क्योंकि कल स्कूल में बच्चों का फ़र्स्ट डे है। तो ज़ाहिर है पिछले साल के सारे यूनिफ़ॉर्म वगैरह सब छोटे हो गए थे, तो वो लेने जाना ज़रूरी था। हम लोग घर से निकले तो गर्मी बहुत थी, धूप बहुत तेज़ हो रही थी। तो आप लोगों को भी अंदाज़ा हो ही रहा होगा धूप देखकर, हालांकि ये इस वक्त 5 बजे का टाइम है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो इतनी गर्मी है। हम लोग गए, मैंने वैसे इसमें चाह रही थी कि यूनिफ़ॉर्म परचेज़ ना करूं, लेकिन मैंने जब स्कूल फ़ोन करके टीचर से बात करी, मैंने कहा कि हम यूनिफ़ॉर्म नहीं लेना चाह रहे क्योंकि कुछ पता नहीं है, स्कूल हो सकता है फिर बंद हो जाए, हालात का कुछ पता नहीं है। तो मगर ये कि टीचर्स ने जो है वो अलाउ नहीं करा। उन्होंने कहा बच्चे सिविल में अलाउ नहीं है, बच्चों के लिए यूनिफ़ॉर्म का होना ही बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अल्टरनेट डेज़ इनको स्कूल जाना है, कंटिन्यू स्कूल जाना भी नहीं है पूरा वीक, तो लिहाजा फिर मुझे यूनिफ़ॉर्म परचेज़ करने के लिए जाना ही पड़ा। तो लीजिए हम पहुंच गए यूनिफ़ॉर्म परचेज़ करने। इनकी ये शॉप मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके यहाँ जो है वो हर स्कूल के यूनिफ़ॉर्म्स मौजूद होते हैं, मगर बॉयज़ का सेक्शन बिल्कुल अलग है और गर्ल्स का बिल्कुल अलग है। बॉयज़ की सारी चीज़ें बिल्कुल एक तरफ हैं शॉप में और गर्ल्स की एक तरफ हैं। तो यहाँ पर जो है वो, और फिर एक ही शॉप पर जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इतनी ज़्यादा झंझट नहीं है। प्राइस लिस्ट भी इन्होंने लगाई हुई है सारी, बस उनसे जाकर स्कूल की बात कीजिए कि इस स्कूल का हमें यूनिफ़ॉर्म चाहिए, तो वो लोग खुद ही निकाल कर दे देते हैं। क्लास बता दीजिए कि इस क्लास का चाहिए, तो इतनी मुश्किल नहीं होती, साइज़ का इश्यूज़ नहीं होते। मगर फिर भी मैंने अपने साथ बच्चों को ले लिया था कि अगर फिर भी कोई इशू हुआ साइज़ का तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है घर आके वापस चेंज कराने के लिए जाना। इस वजह से बच्चे साथ हों, एक ही दफ़ा ट्रायल कर लें तो वो आसानी रहती है बच्चों की। तो ख़ैर बच्चे साथ हैं तो हम लोगों ने यहाँ से जो है वो इन लोगों का यूनिफ़ॉर्म लिया। फ़ाइनली यूनिफ़ॉर्म ले लिया हमने, बस टाई ख़रीदी, शर्ट ख़रीदी, पैंट ख़रीदी, और इस दफ़ा जो है वो यूनिफ़ॉर्म का कलर चेंज हो चुका है। फिर हम बाटा गए, बाटा जाके जो है वो शूज़ लिए। आपको पता है बच्चों का तो एक ही स्टाइल होता है, ख़ास तौर से बॉयज़ का कोई चेंज नहीं होता। बच्चे बोर हो जाते हैं यही स्टाइल पहन पहन कर, मगर बाटा वाले बदलते नहीं हैं। बाटा में बहुत रश था इसलिए वहाँ की वीडियो नहीं बन सकी। बस वहाँ से फिर अब हम लोग जो है वो घर की तरफ मैंने वापसी करी बच्चों को लेकर। फ़ौरन ही ये काम हमारा बड़ी जल्दी हो गया, 1 घंटे के अंदर हम फ़ारिग हो गए लेकर। फिर जो है वो वापस हम लोग घर की तरफ आ गए। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6, मगर आप लोग देख रहे हैं कि धूप कितनी ज़्यादा है अभी भी। धूप में तो थोड़ी सी कमी आई है वैसे मगर रोशनी बहुत है अभी भी। और इतना ट्रैफिक था, इतना इस टाइम पर इतना ट्रैफिक हो जाता है, इतना शोर होता है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है, परेशानी होने लगती है कि बस दिल चाहता है जल्द से जल्द हम घर पहुँचें। इतने ट्रैफिक की आवाज़ थी, इतना शोर शराबा, सिग्नल पे इतनी इतनी देर खड़े रहना, बहुत बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकलना जो है ना वो परेशान कुन हो जाता है, वो भी बच्चों के साथ। बड़ी मुश्किल लग रहा होता है मुझे। हस्बैंड साथ हों तो इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन जब अकेले होते हैं तो फिर ज़रा घबराहट ही हो रही होती है। दिल चाहता है बस जल्दी से घर आ जाए और हम लोग घर पहुंच जाएं। खैर घर आकर फिर मुझे खाना भी पकाना था। जल्दी जल्दी हम घर पहुंचे। घर पहुंचकर जो है वो मैंने खाना चढ़ाया। मैंने कोई इतना ख़ास आज जो है वो हैवी कुछ भी नहीं बनाया। मैंने बस चिकन भुनी भी, और उसके साथ बघारे हुए राइस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो यही सबसे ईज़ी है, चिकन ही जल्दी गल जाएगी। तो मैंने फटाफट जो है वो चिकन तैयार करी, चिकन भुनी। चिकन भुनने के बाद जो है वो मैंने चावल भी साथ साथ बघारे, क्योंकि सुबह बच्चों के स्कूल था तो डिनर भी हमें जल्दी ही करना था। तो फ़ौरन ये तैयारी करी सारी।
खाना तैयार करा बच्चों का, साथ में मैंने फिर सुबह के लिए लंच भी तैयार करा। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि स्कूल में जो है वो हमें फ़र्स्ट डे कुछ अच्छा लंच ले जाना है, तो मैंने सोचा इन लोगों को ज़िंगर बना के दे दूँ स्कूल में, क्योंकि स्कूल से इनकी मैम का नोटिस भी आया हुआ था कि कैंटीन्स बंद हैं तो होममेड लंच होना चाहिए। वैसे भी मैं तो खैर लंच इन लोगों को, बच्चों को अपने घर से ही देती हूँ, मैंने कभी भी जो है इनको वो बाहर का लंच नहीं लेने दिया, हमेशा घर से ही तैयार करके दिया। तो मैं ये चिकन जो थी वो मैरिनेट करके रख रही हूँ सुबह के लिए, इनके स्कूल के लिए सब तैयार करके मैं रख दूँगी, ताकि सुबह सिर्फ उठूँ और मैं फ्राई करूँ और इन लोगों को बन में रख कर दे सकूँ। सुबह आप लोगों को पता है फिर इतना बहुत लेट हो रहे होते हैं, इतना टाइम नहीं होता, और वो भी फ़र्स्ट डे है तो थोड़ी सी मुझे भी घबराहट है कि आफ्टर 6 मंथ जो है वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फ़ेब में ये लोग लास्ट स्कूल गए थे और समझ लीजिए मार्च से हमारे यहाँ स्कूल बंद है, तो मार्च से लेकर अब तक का जो है वो काफ़ी टाइम हो गया स्कूल बंद हुए हुए। तो मुझे भी टेंशन हो रही थी कि सुबह पता नहीं मैं जल्दी लंच तैयार कर सकूँगी नहीं कर सकूँगी, इसलिए मैंने घर आकर जो है वो खाना बनाने के बाद सबसे पहले इन लोगों का लंच तैयार करा है। लंच तैयार करके इस तरह ये पीसेस बनाकर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो ये मुझे बहुत आसानी हो जाती है बच्चों को लंच देने में। खाना तैयार हुआ मेरा, फिर हम सब ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद जो है वो बस हम लोगों ने पी चाय, और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा। तो बस अब चाय का इतना मूड हो रहा था मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वैसे भी मुझे खाने के बाद चाय पीने की बहुत आदत है। मैं शाम को नहीं पीती हूँ चाय, लेकिन मैं रात के खाने के बाद चाय ज़रूर पीती हूँ। चाय पिए बगैर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिन नहीं गुज़रा, वो भी अपने हाथ की बनाई हुई चाय। मैं कहीं से भी चाय पीकर किसी के भी घर से आ जाऊँ तो मैं अपने घर आकर चाय ज़रूर बनाती हूँ और उसको ज़रूर पीती हूँ। अब ये मेरी अच्छी आदत है या बुरी आदत है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे चाय अपने हाथ की पीने की बहुत आदत है और खाने के बाद ज़रूर पीती हूँ। इससे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सारा दिन की जो है वो थकान उतर चुकी है। और बस अब मैं जाऊँगी सोने के लिए, बच्चों को सुलाऊँगी, खुद भी सोऊंगी ताकि सुबह आँख खुल सके हम लोगों की। तो बस अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।